नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राज्यपाल को तुरंत हटाएं वरना जल उठेगा महाराष्ट्र। केंद्र को शरद पवार की चेतावनी। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा दौसा में भारत जोड़ो यात्रा ने तोड़ा रिकॉर्ड, सचिन पायलट ने राहुल को दिखाई ताकत। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव का दावा, बीजेपी नेता के रिश्तेदारों के पास 108 कार्टून बरामद हुआ शराब। साथ ही साथ चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि भारत जोड़ो यात्रा से नर्वस है बीजेपी और इसीलिए राहुल गांधी पर साध रही है निशाना, बोले हिमाचल के सीएम सुक्खू। और साथ ही साथ पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि चलती बैठक में ममता बनर्जी ने थमाया गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन, बीएसएफ के मुद्दे पर माहौल गरमाया। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राज्यपाल को तुरंत हटाएं वरना महाराष्ट्र जल उठेगा, केंद्र को शरद पवार की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने ओछी टिप्पणी की है। उन्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसे राज्यपाल को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें तुरंत यहां से हटाएं। और मैं लोकतांत्रिक तरीके से यह मांग कर रहा हूं, लोग शांत हैं, राज्यपाल को नहीं हटाया गया तो महाराष्ट्र जल उठेगा। शरद पवार ने इन लहजों में बीजेपी की केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए आज महाविकास अघाड़ी द्वारा मुंबई में आयोजित किए गए महामोर्चा संबोधित किया। और संजय राउत ने कहा कि शिंदे फडणवीस सरकार फरवरी महीना नहीं देख पाएगी। जी हाँ दोस्तों, पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के कुछ आदर्श हैं जैसे कि फुले, साहू, अंबेडकर, कर्मवीर भावराव पाटिल। मैं देश के कोने कोने में जाता हूं, सभी के मन में साहू महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर अंबेडकर के प्रति आदर सम्मान है, लेकिन ये इन पर कुछ भी बोलते रहते हैं। शंकर दयाल शर्मा से लेकर अब तक कई राज्यपाल देखे, लेकिन आज के राज्यपाल तो महाराष्ट्र की विचारधारा को ही संकट में लाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के एक नेता द्वारा अंबेडकर को स्कूल चलाने के लिए भीख मांगना पड़ा, ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसे लोगों को सबक सिखाए बिना हम चुप नहीं बैठेंगे। इस मुद्दे पर संजय राउत ने दावा किया कि राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार फरवरी महीने का मुंह देख नहीं पाएगी। उन्होंने कहा कि इस महामोर्चा के जरिए रणनीति तय हो चुकी है, बिगुल फूके जा चुके हैं, हमारी फौज युद्ध के लिए तैयार है। और आज के इस महामोर्चा ने राज्यपाल को डिसमिस कर दिया है और गवर्नर को डिसमिस कर देने वाला ये मोर्चा है। महापुरुषों का अपमान करके कोई सत्ता में बैठा हुआ नहीं रह सकता। इन्हें एक मिनट भी सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। संजय राउत ने कहा कि इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए चिंगारी जल उठी है। महाराष्ट्र जाग गया है, दहक रहा है। आज दिल्ली भी दूरबीन लगाकर देखता होगा कि हमारी ताकत क्या है। इस मंच पर महाराष्ट्र की सभी पार्टियों के नेता हैं और महापुरुषों का अपमान करने वाले मंत्रालय में बैठे हुए हैं। गांव-गांव में इस सरकार और राज्यपाल के खिलाफ ये मोर्चा जाएगा। कर्नाटक का मुख्यमंत्री रोज महाराष्ट्र को आंखें दिखाता है। चीन से लड़ने की बात करते हो, मराठी मानुस पर हो रहे कर्नाटक में अत्याचार पर दो शब्द नहीं बोल पा रहे हो, तुम्हें सत्ता से हटाने का अवसर हमें कब मिलता है? ये महाराष्ट्र की 11.5 करोड़ जनता देख रही है। ईडी सरकार, तुम ज्यादा दिनों तक नहीं चलोगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दौसा में भारत जोड़ो यात्रा ने तोड़ दिया सारा रिकॉर्ड, सचिन पायलट ने राहुल को दिखाई अपनी ताकत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा अपने 100वें दिन राजस्थान के दौसा पहुंची, जहां लोगों के भारी हुजूम ने राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया और सड़क से लेकर घरों की छत तक लोग भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करने के लिए खड़े थे। दौसा सचिन पायलट का सियासी गढ़ है। दौसा में लोगों की भीड़ और समर्थकों का सैलाब दिखाकर सचिन पायलट ने आला कमान को अपनी जमीनी ताकत दिखा दी है और साथ ही गहलोत गुट में टेंशन बढ़ा दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी यादव का दावा, बीजेपी नेता के रिश्तेदारों के पास से 108 कार्टून शराब बरामद। जी हाँ दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को दावा किया कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के बेटे के रिश्तेदार के घर से 1100 से अधिक शराब की बोतलें वाले 108 कार्टून जब्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं विधानसभा में था तो मुझे बताया गया कि विजय सिन्हा के बेटे के ससुर के घर से 1100 से अधिक बोतलें वाली 108 कार्टून शराब जब्त की गई है। मामले की जांच होनी चाहिए और अधिकारियों को सच्चाई उनके सामने आने चाहिए और अगर ये सच है तो बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता शराब पर हो हल्ला तो कर रहे हैं। सभी जानते हैं शराब की तस्करी या तो हरियाणा या उत्तर प्रदेश से की जाती है, जहां भाजपा की सरकार है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान का भी बचाव किया कि जो शराब पिएगा वो मरेगा।
उन्होंने कहा कि हर माता पिता जागरूक है और अपने बच्चों को शराब या नशीली दवाओं के सेवन से बचाने की चेतावनी देते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जानते हैं कि बिहार के लोग शराब पीने से बचते हैं, ये बुरी बात है, इसमें उनका बयान क्या गलत है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा से नर्वस है बीजेपी, राहुल गांधी का बयान देश विरोधी नहीं, बोले हिमाचल के सीएम सुक्खू। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत चीन तनाव को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बीजेपी हमलावर है। अब राहुल गांधी का बचाव करते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर तंज कसा है। सुक्खू ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी नर्वस है और अगर हमारे जवानों को नुकसान पहुंचाया गया और अगर राहुल गांधी ने ऐसा कहा है तो देश विरोधी बयान नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बात एक ऐसे व्यक्ति ने कही है जिसके परिवार के सदस्यों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को जयपुर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दावा किया था कि चीन भारत की सीमा पर युद्ध की तैयारी कर रहा है और भारत सरकार सोई हुई है। उन्होंने कहा था कि सरकार इस खतरे को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीनी जवानों के बीच हाल ही में हुए झड़प के मामले में उन्होंने कहा था कि क्षेत्र में भारतीय जवानों को पीटा जा रहा है। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चलती बैठक में ममता बनर्जी ने थमाया गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन, बीएसएफ के मुद्दे पर माहौल गरमाया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र और राज्य के बीच तनाव के बीच शनिवार को नबन्ना में भी गृह मंत्री अमित शाह और ममता बनर्जी के बीच तनातनी हो गई। हाल ये था कि बैठक के बीच ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह को मांगों से भरा एक कागज थमा दिया। बताया जा रहा है कि वह कागज मांगों का ज्ञापन था। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई और बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उड़ीसा के कैबिनेट मंत्री प्रदीप अमात शामिल हुए और बैठक करीब 1:30 बजे खत्म हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री और अमित शाह ने मध्याह्न भोजन किया और फिर करीब 20 मिनट ममता बनर्जी के साथ अलग से बैठक के बाद अमित शाह निकल गए। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। न्यू ईयर से पहले दिल्ली एनसीआर के लोगों को लगा झटका, बढ़ गए सीएनजी के दाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि साल के आखिरी महीने में एक बार फिर आम आदमी को जोर का झटका लगा है। सीएनजी की कीमतों में इजाफा हो रहा है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की तरफ से सीएनजी प्राइस बढ़ाए गए हैं और जिसका असर दिल्ली एनसीआर में पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की तरफ से किए गए इजाफे के बाद दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी का भाव बढ़कर 79.56 रुपया हो गया है। वहीं अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में रहते हैं तो वहां अब सीएनजी 82.12 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलेगा। गुरुग्राम में सीएनजी का भाव आज से 87.89 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में ये लगभग 79.5 रुपये पे पहुंच गया है। ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में 82 रुपये से ज़्यादा महंगा बिक रहा है। यहाँ पर सीएनजी गुरुग्राम में कीमत 87 से ऊपर है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लहर का सितम रिकॉर्ड बना सकती है इस बार की सर्दी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विभाग से ये अपडेट आ रही है। देश के कई इलाकों में अभी भी सर्दी ने रफ्तार नहीं पकड़ी है, लेकिन मौसम विभाग के ताज़ा अनुमान के मुताबिक एक सप्ताह के भीतर तापमान तेजी से गिरने लगेगा और 25 दिसंबर आते आते उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में शीतलहर का सितम शुरू हो जाएगा। दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल में 15 दिसंबर से हवा की रफ्तार तेज हो जाएगी। भारी कोहरे के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में एक सप्ताह के भीतर अब कड़ाके की सर्दी आने वाली है। हिमालय के इलाकों में अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर लगभग खत्म हो चुका है, इसीलिए जो बर्फबारी हिमालय प्रदेश और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हुई है उसका असर जल्द ही दिल्ली में पड़ेगा। दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बाहरी नौकरी बढ़ाने जैसे जयराम ठाकुर सरकार के फैसले रद्द, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का आदेश, 1 अप्रैल के बाद वाले ऑर्डर की हो समीक्षा। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के कुछ घंटों बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को पिछली भाजपा सरकार द्वारा दिए गए सभी एक्सटेंशन या रीअपॉइंटमेंट को समाप्त करने का आदेश दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने इस साल 1 अप्रैल से कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले की समीक्षा करने का आदेश दिया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अग्निवीर योजना सहित बेरोजगारी पर मोदी सरकार को राहुल गांधी ने घेरा। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया और इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र की अग्निवीर योजना सहित केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला।
उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को सेना से 4 साल बाद जूता मारकर निकाल देंगे। कुस्तला के भगत सिंह चौराहे पर नुक्कड़ सभा में राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा पूछती है कि भारत जोड़ने निकले हैं, टूटा क्या है? करोड़ों युवाओं के सपने टूटे हैं। उन्होंने कहा कि देश के लिए मर मिटने वाले जवानों को 4 साल सेना में रखेंगे, काम कराएंगे और फिर निकाल देंगे। 4 साल बाद फौज से निकाले युवा को कौन पूछेगा? क्या उन्हें पुराने सैनिकों की तरह सम्मान मिलेगा? राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो भी किया वो सब ठीक है, जो किया है वो ज़रूरी है, जो करने जा रहे हैं वो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मैंने गहलोत जी से 2-3 चीज़ें करने को कह दी है, बताऊंगा नहीं। दोस्तों, खबर में अभी के लिए इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द पॉलिटिकल क्रांति। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत।